जय श्री हरि विष्णु जी की राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। आप सभी को पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत रखने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये व्रत प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाता है। 6 सितंबर को मध्य रात्रि में 1:42 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा और 7 सितंबर को रात 11:39 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार जब शाम के समय पूर्णिमा तिथि है तो उस दिन पूर्णिमा व्रत करना शास्त्र सम्मत होता है। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का व्रत 7 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। साथ ही इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। 7 सितंबर के दिन चंद्र ग्रहण सुबह में 8:56 से मध्य रात्रि 1:25 तक लगेगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाएगा। ऐसे में जो लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे वह 7 सितंबर को सुबह 12:57 से पहले ही अपनी पूजा कर लें, क्योंकि इस समय सूतक काल का आरंभ हो जाएगा। हालांकि शाम के समय चंद्रमा को आप अर्घ्य दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को दूध के साथ अर्घ्य दिया जाता है और सूतक काल में मूर्ति का स्पर्श करने की मनाही की जाती है। वही चंद्र ग्रहण का समय रात 8:58 से मध्य रात्रि 1:25 तक रहेगा। आप इससे पहले भी अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में प्रकाशित होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश जाते हैं, जहां पर उन्होंने शिव शंकर के साथ मां पार्वती जी के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। इसके साथ ही भगवान शिव ने एक पुष्प ऋषि को दिया, जिन्हें दुर्वासा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार कर लेते हैं। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन करने के बाद कैलाश से वह निकल गए। फिर रास्ते में उनका मन विष्णु जी से मिलने के लिए हुआ। ऐसे में उन्होंने अपना रुख श्री हरि से मिलने के लिए विष्णु लोक के लिए कर लिया। महर्षि दुर्वासा जी ने उन्हें बताया कि वे महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट दी। लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने महर्षि दुर्वासा जी को प्रणाम करते हुए श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही आप सभी श्राप के कष्ट से मुक्त हो सकेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु जी ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव और चांद की विधि विधान पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु जी को अपनी समस्त शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गई। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।